Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first. हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीडियोस से या फिर है ना पुराने वीडियोस से क्या क्या ट्रिगर हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ. तो जो सबसे पहला ट्रेड ट्रिगर हुआ है वो है अपना हीरो मोटो. तो अगर मैं हीरो मोटो कोप देखूँ ना तो हीरो मोटो कोप के आई बिलीव मैंने डेली या वीकली चार्ट्स पर ना, यहाँ आई बिलीव डेली या 4 आवरली चार्ट्स पर ना एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया था. तो उसकी एंट्री थी अराउंड है ना, इस यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान किया था 28 या 2900 पर मैंने प्लान किया था है ना. तो अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ने ना ऑलमोस्ट मोर देन 2:1 देके अभी रिएक्शन आ रहा है. बट आई एम स्टिल होपफुल कि है ना ये 3:1 पक्का दे देगा. तो बट मैंने फर्स्ट हाफ यहाँ पर क्वांटिटी बुक कर लिया है ना, 2:1 पर हाफ बुक कर लिया. रेस्ट मैंने जो इस कैंडल का लो है ना, ये है 2890 पर, मतलब 2888 पर मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया. तो अगर इन केस नीचे भी आता है तो मैं स्टिल प्रॉफिट में ही रहूँगा. ठीक है, तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था हीरो मोटोकॉर्प में. एंड जो सेकंड ट्रेड थी है ना जो मैंने प्लान किया था वो थी एशियन पेंट्स भी थी है ना. एशियन पेंट भी एक बार देख लेते हैं. तो एशियन पेंट एक डेली चार्ट्स पर एक ट्रेड प्लान की थी है ना मैंने. तो अगर मैं डेली चार्ट्स पर जाऊँ ना तो डेली चार्ट्स पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अराउंड 3147 पर प्लान किया था. तो आप जस्ट यहाँ पर एंट्री मिस होके 2-3 रुपए से मिस होके इसने एक नाइस 3:1 दे दिया. बट स्टिल है ना कि मैंने एंट्री ले लिया. मेरा ऑर्डर 3148 पर था. तो बट अगर वापस से अगर ये आता है एशियन पेंट्स वापस 3148 या 3150 तो ये ट्रेड अभी भी वैलिड है. कहने का मतलब ये है. ठीक है, तो ये है अपनी ट्रेड दूसरी है ना. तो जो कि ऑलमोस्ट मिस हो गई बट टारगेट देते हैं बट स्टिल ओपन है. तो आप भी अकॉर्डिंगली ओपन रख सकते हैं कि मैं पक्का इसको ओपन रखूंगा. सॉरी. जो थर्ड ट्रेड मैंने प्लान की थी वो था आई बिलीव है ना सिप्ला पे मैंने प्लान किया था आई बिलीव है ना. सिप्ला लिमिटेड पर एक 30 मिनट्स के चार्ट पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था मैंने. 30 था कि 15 था है ना, ये इंट्राडे था. तो इसने नाइस एक है ना कि एक स्टॉप आउट ट्रेड है रहा ना, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस करने को नहीं है. तो एक सिप्ला भी मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था. बट एक और ट्रेड थे ना मैंने सिप्ला के साथ में आई बिलीव मैंने डिस्कस नहीं किया था डॉक्टर रेड्डी वाला है ना. तो मैंने रादर ना दोनों ही लिया था सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी. सिप्ला मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया बट ये डॉक्टर रेड्डी है ना इसने एक शानदार रिएक्शन दिया है इसने. अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो मैंने प्लान किया था ना, यहाँ पर मैंने लिया था इस ट्रेड को अराउंड 5825 पर मैंने इस ट्रेड को लिया था. तो इसने एक शानदार रिएक्शन दिया है. ठीक है, तो अच्छा है. ये मैंने डिस्कस नहीं किया था लास्ट वीडियोस. टाइम का थोड़ा सा इश्यूज था तो नहीं डिस्कस किया. ओके, सो ये थी पुरानी ट्रेड जो ट्रिगर हुआ है या फिर जो अभी भी या विस्कर से मिस हो गई. बाकी जो दूसरी ट्रेड्स है वो स्टिल पेंडिंग है. तो हम लोग आज का फ्रेश ट्रेड से स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम लोग एक बार इंडेक्स व्यू ले लेते हैं ना कि इंडेक्स का क्या व्यू है. तो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करें तो निफ्टी में क्या है ना कि मैंने ये भी ट्रेड प्लान किया था ना 5 मिनट्स के चार्ट्स पर लास्ट वीडियोस में प्लान किया था. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस हो गया है ना, जस्ट हल्का सा 8-10 पॉइंट से मिस हो गया. एंड आज है ना ये प्राइस लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ. तो ये एक है ना कि नो एंट्री ट्रेड है. ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ. तो हम लोग अभी इंडेक्स व्यू ले लेते हैं. अगर वो सेम ही इंडेक्स व्यू है अभी भी स्टिल है ना कि मेरे को लगता है अभी भी निफ्टी ना यहाँ तक नीचे आ सकते हैं 19160 लेवल्स तक आ सकता है. तो बट ये आवरली चार्ट्स में अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखें ना तो हो सकता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में कुछ मिल जाए अपने को. तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी यहाँ तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट नहीं है, मतलब है ना रादर है ना कि अपने को फोर्स करने के बजाय ना हम लोग वी विल से कि ना ट्रेड इज नॉट देयर.
ठीक है। बट एक हल्का सा लेवल है ना, अगर किसी को लेना हो तो छोटा सा लेवल है ना, बट उतना कन्विंसिंग नहीं है, तो आप अपनी रिस्क को ना बहुत लिमिटेड या फिर हाफ रिस्क से ही इधर प्लान करें, है ना। मैं नहीं लूंगा इधर, किसी को लेना है तो वो ले सकता है ना, जस्ट हाफ रिस्क के साथ में, वो भी आई विल नॉट एडवाइस फॉर द फुल रिस्क, है ना। हाफ रिस्क इज गुड एनफ फॉर दिस लेवल, ओके। और अपना जो फुल रिस्क वाला लेवल है, ये नीचे रहेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ये लेवल्स, है ना। तो ये था निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, आई बिलीव बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है लास्ट जो बायस्ड है अपना उससे। सो इसको हटा देते हैं, है ना। तो आवली चार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आवली चार्ट से देखूँ, तो आवली चार्ट्स में भी, बट इसका ये है कि अभी भी अपने सपोर्ट एरिया में ही है, बट फ्रेश लेवल्स नहीं है निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी में जो फ्रेश लेवल्स या फिर हायर प्रोबेबिलिटी लेवल्स है, वो यही है इधर, ये 45,300 समथिंग, या 280 या 275 ले सकते हैं, 45 275, ये हाई प्रोबेबल लेवल है। एंड रेस्ट इसके नीचे अगर ये जब आएगा तब देखेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं है। बट यहाँ पर है ना, शॉर्ट भी नहीं करेंगे करंट मार्केट प्राइस पर, क्योंकि अभी अपने सपोर्ट लेवल पर ही बैठा हुआ है। तो वी विल नॉट शॉर्ट एट करंट मार्केट प्राइस, रादर वी विल वेट फॉर बैंक निफ्टी टू मूव अप एंड देन शॉर्ट, ओके। सो सिमिलर जैसे जो निफ्टी में लेवल बताए, सेम लेवल यहाँ पर है बैंक निफ्टी में भी। तो हाँ, अगर किसी को प्लान करना तो हाफ रिस्क के साथ में प्लान कर सकता है, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रेड रादर, है ना, ऑन दीज लेवल्स, ठीक है। तो ये था अपना इंडेक्स व्यू। अब हम लोग कुछ ट्रेड से स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं ना कि क्या है क्या नहीं है। तो जो फर्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है ना, वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो मैंने ट्रेड प्लान किया है, वो है, फर्स्ट ट्रेड है अपना अडानी पोर्ट। आई बिलीव है ना कि पता नहीं डिस्कस किया है कि नहीं किया, तो एक बार देख लेते हैं अडानी पोर्ट्स में। तो आई बिलीव नहीं डिस्कस किया, इसमें कुछ लेवल्स नहीं है तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। हम लोग शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं ना, वीकली चार्ट से हम लोग देखते हैं अडानी पोर्ट्स को। तो अगर अडानी पोर्ट्स में देखो, तो अडानी पोर्ट ना अपना ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन लेके नीचे जा रहा है, यहाँ से रिएक्शन लेके नीचे जा रहा है, मस्त है ना, एक अच्छा। लास्ट वीक भी काफी बेरिश कैंडल था, और इस वीक भी ठीक है। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ, 2 days हुए, तो वी विल नॉट कमेंट अबाउट दिस कैंडल, है ना। बट विल से, है ना, आज आज थर्ड डे है रादर, है ना, डोजी काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। तो अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है वीकली चार्ट्स में, बट ये अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में, देन द बाइंग एरिया एज पर वीकली चार्ट्स, ओके। सो अगर मैं डेली पर जाऊँ, तो डेली पर एक ये यहाँ पर एक शानदार लेवल था, है ना, रादर कि आई रिग्रेट कि मैंने ये लेवल दिया नहीं, है ना। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, ट्रेड्स तो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स तो मिलती रहेंगी। तो ये यहाँ पर डेली का एक अच्छा सेलिंग एरिया था, यहाँ से एक प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया, है ना, रादर, है ना। 855 टू 800, मतलब 50 पॉइंट्स का इसने मूव दिया है। अगर फ्यूचर में होता तो मस्त हो जाता, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी भी कोई इशू नहीं है, बट देख सकते हैं यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने प्लान किया है मेरे लिए फिलहाल फिलहाल, तो वो मैंने प्लान किया है बोले 30 या फिर 30, या फिर एक बार ना इसको फाइन ट्यून करेंगे, है ना, हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, अगर कुछ होता है तो अभी के लिए तो 846 है ही, सिर्फ अगर मैं 30 मिनट्स में जाके अगर फाइन ट्यून करूँ, ठीक है। तो हाँ, हम लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली इसको, कुछ मेरे को कुछ ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है इसमें, पर्टिकुलर लेवल में एक अच्छा लेवल है। सो बट देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। तो हमारी एंट्री ना जस्ट लेवल के जस्ट पहले रहेगी, 845.20 ले सकते हैं आप लोग। एंड स्टॉप लॉस हम लोग जो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा ना, 850-70 आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल 5 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट रहेगा सेम 2:1 एंड 3:1। तो 2:1 आ रहा अराउंड 834 समथिंग, या 835 लगा लीजिए आप, एंड 3:1 आ रहा अराउंड 828 लगा लीजिए, है ना।
तो अभी आप बोलेंगे कि बोला कि यार ये तो ठीक है कि यही लेवल क्यों लिया, क्योंकि इसी लेवल से ना ये जो बाइंग एरिया था ना, इसको तोड़ के प्राइस नीचे गया है, ये भी बाइंग एरिया तोड़ा, ये भी तोड़ा, तो बट इसलिए काफी सिग्निफिकेंस हो जाता है। तो एंड प्लस ये 850 के साथ में जो कि ग्राउंड नंबर उसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है, तो ठीक है ना, अच्छा है। तो इसमें जो आइडियल स्टॉप लॉस है ना वो अपना 3-4 रुपए और ऊपर, बट उस केस में ना अपना रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर आप किसी को लेना तो ऑप्शन में भी ले सकता है इंक्रीज रिस्क के साथ में जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं इसको इधर रखता हूँ ना, रादर है ना हम लोग ऐसे ही प्लान करते हैं कि है ना, ये अपना स्टॉप लॉस नहीं, हम लोग इसको 2:1 ही प्लान करेंगे रादर, है ना, हम लोग ऐसे रखेंगे इसको ताकि अपने को एटलीस्ट लॉस नहीं हो, मतलब फेक आउट नहीं करके अपना। या फिर अगर किसी को स्टिल अगर मैनेज करना है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है ना। हम लोग इसी ये लेवल ऐसे प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसी को मैं डेली चार्ट्स पर देखता हूँ, 30 मिनट्स के चार्ट्स पर। तो ठीक है, अच्छा है, लग रहा है ना। तो ऐसे में क्या कि अपने को मिस होने के चांसेस हैं, बट ठीक है, अच्छा है ना। वी विल गो फॉर दिस है ना, 840 820 विल बी आवर एंट्री, स्टॉप लॉस विल बी 854 55 एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। तो ये ज़्यादा बेटर है ना रादर देन द लोअर लेवल। तो हम लोग डेफिनेटली ऐसे ही प्लान करेंगे। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड, है ना। और जो सेकंड ट्रेड जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया बजाज ऑटो में। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रेड ही है ना। तो अभी देखते हैं कैसे प्ले आउट करती है, ठीक है। तो अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करूँ बजाज ऑटो में, तो तो है ना, तो डेली चार्ट्स के इस जो रिसेंट प्राइस एक्शन है इससे लग रहा है कि इसका ट्रेंड कम्प्लीटली साइडवेज है ना। ये अराउंड 4750 से लेकर 4550 तक ही ट्रेड कर रहा है, इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है बजाज ऑटो। और अदरवाइज अगर मैं ब्रॉडर व्यू लूँ तो डाउन में भी है, तो आप बोल सकते हैं साइडवेज टू डाउन है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ट्रेंड एज पर डेली चार्ट्स। अगर मैं आवरली चार्ट्स में जाऊँ तो आवरली चार्ट्स में आप देख सकते हैं क्लियर ना, मतलब आपको साइडवेज प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा ना, सेम लाइक डेली। ओके, सो जो मैंने प्लान किया है ना वो मैंने आई बिलीव 30 मिनट्स पर प्लान किया है। हाँ, 30 मिनट्स से मैंने प्लान किया है। तो हम लोग ना प्राइस रेंज, तो हम लोग इसको ऐसे प्लान करेंगे ना, ठीक है। अराउंड 4755 हम लोग एंट्री लेंगे इसमें। अगर इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देखें, पहले हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। तो अपनी एंट्री रहेगी है ना 47 जस्ट अबव 4750 रहेगी। आप 4752 ले सकते हैं ना इसका एंट्री, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट अबव द लेवल होगा 4781 आप ले सकते हैं। तो मोटा मोटी है ना 28 से 30 रुपए का रिस्क रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। तो 2:1 is coming around 4700 and 3:1 is coming around 4680 समथिंग, इसका 3:1 आ रहा है। तो अब आप लोग पूछेंगे बोला यही लेवल क्यों, बाकी बीच के क्यों नहीं, तो मैं बोलूँगा कि है ना, ये जो बाइंग एरिया था इसको तोड़ा प्राइस नहीं, यहाँ से तोड़ा इसको, दो बाइंग एरियाज को तोड़ के प्राइस नीचे गया, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है। तो बाकी कैसे प्ले आउट होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, हम लोग नहीं कह सकते अभी। बट अच्छा लेवल लग रहा है एज ऑफ नाउ। तो काफ़ी सारे एविडेंसेस भी हैं कि हम लोगों को ये ट्रेड क्यों लेना चाहिए, तो ठीक है, अच्छा है अपने लिए। आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस ट्रेड विद फुल रिस्क, आई विल नॉट गो फॉर हाफ रिस्क दिस टाइम, आई विल गो फुल रिस्क। ओके, तो अपनी ये थी अपनी बजाज ऑटो की ट्रेड मेरी। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है ना, वो भी एक शॉर्ट ट्रेड ही है रादर, है ना, कि अभी ऐसा टाइम आ रहा है कि अपने को शॉर्ट ही शॉर्ट मिल रहा है। तो विल सी, है ना। तो शायद लेवल ही मार्क किया हुआ है ना, कि हम लोग शायद मैंने डिस्कस नहीं किया। सो विल सी, है ना, कि कैसे करना है इस ट्रेड को। तो अगर मैं वीकली चार्ट्स में जाऊँ ना, बजाज फिंसर हूँ ना, वीकली चार्ट्स में एक
यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन देने के बाद में ना अराउंड 1200 से ये अराउंड 1700 तक का एक अच्छा मूव आने के बाद में एक अच्छा सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आया है। ओके, सो हम लोग बोलेंगे इसका ट्रेंड शिफ्ट हो गया ना, इट इज नॉट अप नाउ, है ना, इट इज इधर डाउन और साइडवेज एज पर वीकली चार्ट्स। ओके, बट ओवरऑल अगर ब्रॉडर ले तो ये क्लियर डाउन ट्रेंड में हाई हायर हाई हायर हाइस, हाई लोअर हाइस एंड सिमिलरली फॉर लोस आल्सो। ओके, सो वीकली में ना साइडवेज आप बोल सकते हैं ना, वी विल नॉट से अप। तो ये था अपना वीकली का व्यू। अगर मैं डेली चार्ट्स में जाऊँ इसी में, तो डेली में आप क्लियर देख सकते हैं कि डेली में क्लियर डाउन ट्रेंड में हाई लोअर हाइस, लो लोअर लोस बना रहा है, तो एक डेली में क्लियर डाउन ट्रेंड में है। बट जो इसमें है ना, अगर मैं देखें तो ये सब रिएक्शन है। ओके, सो अगर मैं जो मैंने प्लान किया है ना, रादर फर्स्ट आई विल से लाइक दिस। तो अगर मैं 30 मिनट्स में जाऊँ तो आई बिलीव 30 मिनट्स इज गुड एनफ। तो इसमें ना अगर किसी को होल्ड करना है अदर, मैं शॉर्ट को ज़्यादा होल्ड करने की एडवाइस नहीं बोलता है ना, बट अब मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी। प्राइस रेंज, ओके, सो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे अराउंड 1545 या 15, हाँ 1545 है ना, रादर मैं एक बार एंट्री स्टॉप लॉस दे ही देता हूँ कि अगर ये हम लोगों की एंट्री रहेगी अराउंड 1545 50 पर हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, एंड इसका स्टॉप लॉस रहेगा 155730 एंड टारगेट रहेगा सेम 2:1 एंड 3:1। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना अराउंड ना कि 2:1 जो कि आ रहा अराउंड 1522, एंड सेकंड टारगेट रहेगा अपना ना 3:1 विच इज कमिंग अराउंड 1510। ओके, सो अब मैं बोलूँगा जो मैं बोलना चाह रहा था ना अभी, इसमें क्या है ना, अगर आप लेफ्ट में देखें तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब फर्जी का एरिया है। इसी को ना हावली चार्ट्स में हम लोग ज़्यादा बेटर देखेगा। ये जो सारा एरिया है ना, कचरा एरिया है रादर, है ना, इसमें कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है या फिर बाइंग ऑर्डर्स नहीं है। जो नेक्स्ट बाइंग ऑर्डर है वो अराउंड 1400 है। तो अगर ये ट्रेड चलता है ना, अगर किसी में अगर पेशेंस भी है तो इट कैन गिव अराउंड 13:1, है ना। तो बट इसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, एंड आपको रेगुलरली ट्रेल भी करना पड़ेगा अगर आपको करना है तो। बट आई विल एडवाइज यू गो फॉर, है ना, इधर 2:1 3:1 और एटलीस्ट 5:1 इज मोर देन एनफ फॉर दिस ट्रेड। ओके, सो बट इस ट्रेड में पोटेंशियल है मतलब। ओके, अगर आप यहाँ पर स्टॉप आउट होते हैं ना, तो आई विल से कि यहाँ पर एक छोटा सा लॉस लेके आप यहाँ पर डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, 1571। तो बट आई बिलीव है ना कि ये लेवल ही अच्छा चलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। बट लेट्स सी, है ना, कि वी आर नॉट गॉड्स। ठीक है, तो ये था मेरी बजाज फाइनेंस की ट्रेड, ये बजाज फिनसर्व की, सॉरी। तो जो नेक्स्ट मैंने प्लान किया, अभी काफ़ी सारे शॉर्ट्स हो गए, अभी 2-3 लॉन्ग देख के फिर सेशन को ख़त्म करेंगे। तो जो फर्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया लॉन्ग साइड में वो है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी में पहला फर्स्ट डिस्क्लेमर है कि इसमें ना हम लोग फुल रिस्क के साथ में नहीं जाएंगे, रादर आई विल नॉट गो फॉर फुल रिस्क डॉक्टर रेड्डी। ओके, क्योंकि इसका रीजन भी बताते हैं हम, थोड़ा आगे बताता हूँ मैं आपको। बट स्टिल देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड में जाने के बाद में ना, एक अच्छा मूव आने के बाद में अराउंड 4400 से 6000 जाने के बाद में एक अच्छा करेक्शन आ रहा है। ओके, 6000 से 5650 आ गया है, तो आप बोल से, बट स्टिल ट्रेंड इज अप फॉर इन वीकली चार्ट्स। ओके, सो डेली चार्ट्स में इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइडवेज ओनली, है ना, या फिर अप ओनली, it has not broken this, है ना, so we should have made its trend down on daily chart, daily time frame। तो डेली में भी आप साइडवेज बोल सकते हैं रादर, है ना, इट इज नॉट अप आल्सो डाउन आल्सो, ठीक है। तो डेली में साइडवेज है, बट जो मैंने प्लान किया है ना, इसमें प्लान किया मैंने आई बिलीव आवरली चार्ट्स पर, या फिर इसको मैंने प्लान किया है आई बिलीव 4 आवर या 2 आवर्स पर किया है। हम लोग इसको 2 आवर्स पर देख लेते हैं। तो जो मैंने प्लान किया, मैंने छोटी सीरीज के साथ में ना, मैंने यहाँ पर प्लान किया 5600। ओके, सो
बट इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ में मैं हाफ रिस्क के साथ में ही जाऊंगा ना, रादर इट इज नॉट एग्जैक्टली हाफ बट समवेयर क्लोज टू हाफ। ओके, सो बट मैं कैश में ले रहा हूँ तो आई कैन मैनेज द पोजीशन साइज अकॉर्डिंग टू माय रिस्क। सो तो मैं प्लान कर रहा हूँ 5600 पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। डॉक्टर रेड्डी एंट्री रहेगी अपनी अराउंड 5605 and stop loss रहेगा just below the level 5562 you can say, and target will be 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 5685 and 3:1 will be coming around just close to 5725. I will book full here and around 2.9 5725 looks good if I drag it right. हल्का सा और ऊपर कर सकता हूँ rather. I can plan full 3:1 here. Around 5730 is final target for डॉक्टर रेड्डी, बट डिस्क्लेमर है कि इसको हाफ रिस्क के साथ में ही हम लोग प्लान करेंगे। रादर मैंने मेरा इस जो ऑर्डर लगाया इस पर हाफ रिस्क के साथ में ही लगाया है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी फार्मा ना अच्छे लेवल पर नहीं है। अगर निफ्टी फार्मा भी सिमिलर काइंड ऑफ लेवल पर होता ना तो ये मतलब फुल रिस्क हो सकता था। अगर निफ्टी फार्मा देखे है ना हम लोग, CNX फार्मा, राइट, CNX फार्मा, ओके, सो ये काइंड ऑफ अपने सपोर्ट लेवल पर है बट इट इज नॉट अराउंड द गैप एरियाज अराउंड 14500। अगर 14500 के पास में होता तो हम लोग डेफिनेटली ना एक इसमें फुल रिस्क के साथ में प्लान कर रहा था ना, हम लोग जो यूजुअल रिस्क है उसके भी ज़्यादा ले सकते थे, मोर देन फुल रिस्क भी हम लोग ले सकते थे जो आप अलाउड पर ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो ये थी मेरी डॉक्टर रेड्डी की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ वो है HBL पावर। तो HBL पावर भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं वीकली चार्ट्स में जाऊँ, आज थोड़ा सा मेरे को लगता है ना तो मेरा थोड़ा सा थ्रोट खराब है तो आवाज़ पता नहीं है ना ठीक आ रहा है कि कैसे आ रहा है। तो ये HBL पावर ना कि यहाँ से एक 100 रुपये से लेके 300 तक एक खतरनाक मूव आया, ऑलमोस्ट ना 3 टाइम्स हो गया ये पर्टिकुलर स्टॉक। वे भी मई 2023 से जस्ट 2-3 महीने में एक अच्छा मूव आया, 3 टाइम्स मूव, जो कि अच्छा नहीं बहुत अच्छा मूव है रादर। बट अगर हम डेली चार्ट्स में देखें तो डेली में ट्रेंड अप है एंड ये थोड़ा करेक्शन आ रहा है अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसका अप ट्रेंड को कहाँ हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मैंने प्लान किया है ना वो मैंने प्लान किया अराउंड आवरली, ये इस आवरली चार्ट्स पर मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। प्राइस रेंज 246 पर मैंने ये लेवल प्लान किया है, ये ट्रेड प्लान किया है। तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन प्लान करूँ तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड 246, अब 70 ले सकते हैं, इट विल बी गुड। एंड स्टॉप लॉस रहेगा लेवल के जस्ट नीचे अराउंड 240 आप ले सकते हैं। एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज कमिंग अराउंड 260.5 and second target is coming around, and 3:1 is coming around 267। सो एक छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड है, तो आप अगर आपको मन करे तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो यहीं से ना मेरे को लगता है कि एक अच्छा मूव आना चाहिए रादर, बट ठीक है, वी विल सी कि हाउ इट प्लेज आउट, कि निफ्टी कहाँ रहता है उसके हिसाब से भी इसका डिसाइड हो सकता है। अगर निफ्टी भी अराउंड 119 160 तो एक हाई प्रोबेबल ट्रेड बन सकती है ना रादर। और अगर नहीं होता तो आप, if you wish Sana, you can go for half risk also, and if Nifty is not around 19160 levels, if not around 19200 levels, okay, तो फिर उस नीचे वाले लेवल के साथ में फुल रिस्क प्लान कर सकते हैं। ओके, सो अब ये बोलेंगे कि यही लेवल क्यों, ये लेवल है ना जो 250 से जस्ट नीचे है ना 247 इफ आई से है ना, तो ये जो 250 पर जो राउंड नंबर होगा उनको बेवकूफ़ बना के हम लोग बाई कर सकते हैं। है ना, कई लोग हैं जिनका राउंड नंबर्स पर ही ट्रेड रहेगा तो उनको फेक आउट करके ना, रादर आई विल से फेक आउट, उनको फेक आउट करके नीचे रिएक्शन दे सकता है। ठीक है,
तो इसलिए ये ट्रेड मैंने प्लान किया है इसमें HBL पावर में अराउंड 247 या 246-70 भी आप बोल सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा है। एक और ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर वी विल क्लोज दिस सेशन। एक और ट्रेड है पूना वाला। नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है पर्सनली, मतलब एक छोटा सा लेवल है तो ठीक है, देखते हैं हाउ इट प्लेस आउट। अगर मैं वीकली चार्ट्स देखूँ तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूव आया है ना, अराउंड 276 से 450 लेवल्स। एक अच्छा खासा मूव आया, ऑलमोस्ट ना प्राइस 70-80% का मूव आया यहाँ से यहाँ तक का। तो अब बोल सकते हैं डेली चार्ट्स में, वीकली चार्ट्स में इसका ट्रेंड क्लियर अप है। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसी को अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूं तो डेली चार्ट्स में ये अपना ट्रेंड शिफ्ट करने का ट्राई कर रहा है, हाई लो लोअर लोस बन रहा है। ठीक है, तो डेली में आप बोल सकते हैं इसका ट्रेंड डाउन हो गया है। तो अगर मैं आवल जो बट जो मैंने प्लान किया है ना, क्योंकि वीकली में अप है तो मैं वीकली ट्रेंड के साथ में ऊपर इसके साथ जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो देखते हैं, बट डेली डाउन है तो थोड़ा सा कोशिश है, बस यही है कि बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर 382 लेवल्स पर। ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो यहाँ पर है, लॉन्ग पोजीशन है, ये रहेगी 383 आप ले सकते हैं ना, कि ताकि आपके ट्रेड मिस नहीं है। एंड स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 378। तो जस्ट ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, 3.5 ये स्टॉप लॉस रहेगा अपना, ₹4.85 या फिर ₹5 का आप रिस्क लेके 2:1 या 3:1 प्लान कर सकते हैं आराम से। तो 2:1 is coming around 392.65 and 3:1 is coming around 397.50। ओके, सो अब आप बोलेंगे कि यही क्यों लिया, तो अगर मैं इसको ना, अगर मैं डेली चार्ट्स पर ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये जो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, इसको तोड़ के प्राइस ऊपर गया था ना, इसलिए ऑलमोस्ट न्यू हाइज बनाया, रादर आई विल नॉट से रिसेंट बट न्यू हाइज बनाया। तो इस लेवल का सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने पूना वाला पर ये ट्रेड प्लान किया, अराउंड 382 समथिंग है ना। ओके, सो इसी के साथ मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू।